अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम मराकश। इस वक्त हम मराकश की आउटस्कर्ट्स में हैं और आज का प्लान ये है कि अभी हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं यहाँ के डेज़र्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। खाली डेज़र्ट ही नहीं, इनफैक्ट क्योंकि मराकश जैसे आपने पहले भी देखा हो वीडियो में, प्रॉब्लम ये है कि मराकश बड़ा एक सिटी जिसको एक आर्टिफिशियल तरीके से जैसे ब्यूटीफाई किया होता है ना, हर चीज़ को बिल्कुल चमक दमक के साथ एक प्रेजेंट किया हुआ है। तो एक फीलिंग आती है कि जैसे यहाँ पे एक नेचुरल लाइफ इनकी वो अगर आपने एक्सप्लोर करनी हो तो वो शायद आपको मराकश सिटी में नहीं मिले, क्योंकि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी जो हैं और जो भी शॉप्स हैं, हर चीज़ ऐसे ही है जैसे एक टूरिस्टिक स्पेसिफिक बनाई हो कि जो एक लोगों की नॉर्मल लाइफ है, जो यहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं, उनकी एक नेचुरल लाइफ को कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो अभी अब जैसे जैसे हम सिटी से बाहर निकल रहे हैं तो ये देखें कि यहाँ का घरों का आर्किटेक्चर एक नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं। और ये वाली शॉप्स जितनी भी हैं या ये रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं, यहाँ पे मोस्टली लोकल लोग ही नज़र आएंगे, तो जिससे थोड़ा आइडिया हो रहा है कि यहाँ की लोकल लाइफ किस तरह की है। सामने माउंटेन्स का व्यू चेक करें, पीछे जो हाई माउंटेन्स हैं वो तो सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं, लेकिन ये कि उसके बावजूद भी यहाँ वेदर जो है वो बड़ा प्लेजेंट है, ठंड बिल्कुल नहीं है। एक तो थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ रेनिंग सीज़न चल रहा है, तो जिसकी वजह से रात भी और सुबह अर्ली मॉर्निंग भी बारिश हो रही थी। तो एक तो हमें ये डर था कि क्योंकि ये सारा आउटडोर ट्रिप है तो कहीं ख़राब ही ना हो जाए, लेकिन अभी ये कि पिछले कुछ घंटों से मौसम काफ़ी बेटर हुआ है और टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है और लाइट भी काफ़ी नज़र आ रही है। तो उम्मीद है कि अभी हमारा ट्रिप अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वेदर भी चेक किया है तो अगले कुछ घंटों तक, रात तक बिल्कुल रेन प्रेडिक्टेड नहीं है, तो लेट नाइट है, तो आई होप उस वक्त तक हमारा ट्रिप ख़त्म हो चुका होगा। ये आ गया हमारे ट्रिप का पहला स्टॉप। इसमें बेसिकली ये क्या करते हैं कि किसी ऐसी जगह पे लेके जाते हैं हमें, काइंड ऑफ शॉप्स और डिस्प्ले सेंटर ही हैं कि जिसमें यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उनका टेस्ट भी हमें करवाते हैं और प्लस यहाँ पे जो लोकल विमेन हैं वो हैंडमेड लाइक अपने हाथ से वो चीज़ें बना रही होती हैं, तो वो भी देखने का चांस मिलता है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हम ये सीनरी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, सबसे पहले तो इसको एंजॉय करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। ये लें जी, ये आ गई चीज़ें जो हमें वो फ्लेवर करने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। नीचे ब्रेड के साथ यहाँ का हैंडमेड पीनट बटर टाइप चीज़ है, लोकल हनी है और ये ऑलिव ऑयल का कुछ बनाया हुआ है शायद। तो ये सबको ये देते हैं टेस्ट करने के लिए, साथ में ब्रेड होती है। काफ़ी टेस्टी था ये। और उसके बाद ये अंदर हमें शॉप में लेके जाएंगे जहाँ ऑब्वियसली जो जो चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई हैं वो दिखाएंगे। ये देखें कि ये किस तरीके से जो हमें बाहर पीनट बटर और पता नहीं क्या क्या उनका
वो बता रहे थे बहुत ही कोई उसमें जी हेल्दी चीज़ें डाली होती हैं, तो ये इस तरह बिल्कुल हाथों से बड़ी वो एक ट्रेडिशनल एक हिस्टोरिक एशियन स्टाइल से इनको चीज़ों को वो हाथ से ही ग्राइंडिंग करके और उनका वो निकालते हैं। मतलब आप देख भी सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। अगर आपने कुछ नहीं बाय करना तो चलें उनकी अप्रिसिएशन के लिए आप कुछ उनको टिप वगैरह दे सकते हैं। Like this. Okay. After we break also the nut to get the small almonds, and with this almond we extract 2 types of argan oil: the cosmetic one for face, for body, for hair, and the edible argan oil. Okay, so this is argan oil with cosmetic. This is pure one. Okay, the for face, for body, for skin, for hair, and the use for eczema. Okay. अच्छा, ये हैं सारी चीज़ें जिनको मतलब वो एक्सप्लेन भी कर रही है और क्लेम यही कर रहे हैं कि लोकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ सारी बनाई हुई हैं। तो यहाँ से आप जो भी बाय करना चाहें, यहाँ ये छोटे छोटे सुवेनियर इनमें से कुछ। अच्छा, ये देखें कि पीछे बिल्कुल वो माउंटेन तो नहीं, मतलब छोटा सा टॉप है, तो उसके ऊपर एक किला नुमा कोई चीज़ बनी हुई है। अब कोई डिटेल तो नहीं मिल रही, ना ही कोई गूगल मैप पे कुछ शो हो रहा है कि ये एक्चुअली है क्या। और हमारे गाइड साहब की जो हमारे साथ हैं ड्राइवर, उनकी इंग्लिश या कह लें कि अब जितनी अच्छी उनकी इंग्लिश है उतनी अच्छी हमारी अरबिक है, तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो ना उससे हम पूछ सकते थे, ना कोई उसे बताना, जो उसे बताना भी चाह रहा था वो हमारी समझ में नहीं आया कि क्या वो एक्सप्लेन कर रहा है। एनीवेज, देखने से तो अच्छा ही लग रहा था। अब पता नहीं कोई टूरिस्टिक जगह है या किसी का पर्सनल कोई रेजिडेंस है या क्या है। तो खैर, वो जो पीछे वुमेन कोऑपरेटिव वाला एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रह गया। एक तो ये कि काफ़ी ड्राइव करने के बाद थकन भी बहुत हुई थी, तो थोड़ा रेस्ट हो गया। जो उन्होंने वो मोरक्कन टी दी वो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग थी, और जो चीज़ें भी बनाई हुई थी जैसे हनी कि वो नेचुरल हनी था, उसको ब्रेड के साथ फ्लेवर किया, वो पीनट बटर, टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन ये कि आप बाय करना चाहें कर लें, कोई कंपलसरी नहीं होता। लेकिन अगर ना भी बाय करना हो तो फिर यही होता कि आप उनकी अप्रिसिएशन के लिए वहाँ पे कुछ टिप दे दें। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रह गया। वो भी अब आगे जाकर देखते हैं कि जो हमारा अगला एक्सपीरियंस है जिसके लिए मेन हम जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वो कैसा होता है। अच्छा, टूर बुक करवाने का एक नुकसान जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये है कि एक तो बड़ी स्पेसिफिक जगहों पे लेके जा रहा है। अब जैसे ये वाली जगह थी ना, जैसे ये छोटा सा गांव है, इसमें से गुजर रहे थे। अगर मैं अकेला आ रहे होते अपना पर्सनल ट्रिप, तो यहाँ पे डेफिनेटली रुकना था, थोड़ा रुक के देखते कि यहाँ पे लोकल लोग, उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर कैसा है। जैसे देखें कि ये वाली शॉप्स हैं कि इन शॉप्स पे ये तो बिल्कुल आप अगर किसी भी कंट्री या किसी का एक प्योर कल्चर, तो मेरा ख्याल वो ऐसी जगहों पे मिल सकता है कि ये जो राइट साइड पे घर है, लोग इस तरह कहाँ और कैसे रह रहे हैं और किस तरह उनका लाइफस्टाइल है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाना था। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि जब आप इस तरह फिक्स टूर होता है तो वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से या उन्होंने अपने टाइमिंग के हिसाब से चीज़ें बनाई होती हैं। ये लें जी, फाइनली हम उस जगह पे पहुंच आए। डेज़र्ट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा, जब मेन रोड से उतरे थे, खैर इसको डेज़र्ट तो नहीं कह सकते, काइंड ऑफ ड्यून्स ही हैं, और लाइक मट्टी के ड्यून्स हैं। उस तरह जो एक सैंड डेज़र्ट होता है वो नहीं है, लेकिन शेप इसकी डेज़र्ट की तरह है। और खूबसूरत में भी मैं कह सकता हूँ कि डेज़र्ट से ज़्यादा, क्योंकि इसका जो बैकड्रॉप है ना, कि वो जो पीछे बैकग्राउंड में एटलस माउंटेन्स की रेंज नज़र आ रही है, और स्पेशली उनकी जो टॉप्स हैं वो स्नो से वाइट हुई हुई हैं। आई डोंट नो कि कैमरा में उतनी अच्छी तरह से कैप्चर हो रही हों, लेकिन ये कि वैसे देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
कैमल राइड तो बस ठीक थी, मतलब वन ऑफ अच्छा एक्सपीरियंस है कि एक दफ़ा राइड करके देख लेनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो ये है कि यहाँ की ये जो क्वाड बाइक की राइड है, तो ये देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है। क्वाड बाइक का एक्सपीरियंस तो क्या ही कहना, मतलब अभी नहीं पता हमें कि अभी ये बेस कैंप पे अभी फर्दर जो हमें फूड प्रोवाइड करनी है या बाकी चीज़ें कैसी होंगी। लेकिन सो फार जो क्वाड बाइक का एक्सपीरियंस है ना, उसने ही हमारे क्या कहते हैं कि इस ट्रिप के पैसे पूरे कर दिए हैं। कि बड़ा डिफरेंट था। एक तो वो गाइडेड तरीके से हमें वो बहुत आगे एक इनसाइड माउंटेन तो नहीं, ड्यून्स के अंदर लेके गए और काफ़ी लंबा ट्रिप था, तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल घंटे से तो ज़्यादा ही लगा है। तो अभी आ गए हम इनके बेस कैंप पे। यहाँ पे जो फूड है वो प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कोई लाइव म्यूज़िक एंड फायर शो वो होने हैं, वो सारे देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वैसे लग तो ऐसा रहा है कि जैसे डेजर्ट में टेम्परेरी सा अरेंजमेंट किया हो, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। ये चेक करें कि मैंने सोचा चलें टॉयलेट्स वगैरह, क्योंकि किसी भी जगह की फैसिलिटीज़ का आइडिया लेना हो तो सबसे बेस्ट है कि वहाँ के टॉयलेट्स उनको चेक किया जाए कि कितने साफ़ सुथरे हैं, तो वो पूरा एरिया का मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का आइडिया हो जाता है कि वो कितना अच्छा उसको मैनेज कर रहे हैं। एक तो यहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है, तो ये हाथ धो लें और पानी का यही लिखा हुआ कि मिनिमम यूज़ करें। तो ये देखें बड़े ही साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट और सीन चेक करें यहाँ पे। और इस सब में ये गर्मा गर्म फूड के जिसमें से बिल्कुल स्टीम निकल रही है। हल्की हल्की शाम हो गई है और थोड़ा थोड़ा ठंड स्टार्ट हो चुकी है, और इतने ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम फूड मिल जाए तो और क्या चाहिए।